जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मादर वतन के ख़िलाफ़, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को मुल्क में फसाद करने वाले नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। खित्ते में अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। जर्मनी और दीगर जगहों पर सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। सिफारत खानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। वज़ारत दाखिला की काविशों से वज़ीर रजीम में मुस्बत तब्दीली आई और जिन ममालिक से वीजा फीस नहीं ली जाती उनकी तादाद 126 हो चुकी। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान बाहर से आने वालों के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे के अंदर सहूलत फराहम की जाएगी। 126 ममालिक से आने वाले सयाहों और ताजरों से वीजा फीस नहीं ली जाएगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। विफाकी काबीना के इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मौखर। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया। जराये का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी का मामला मजीद मुशावरत के बाद विफाकी काबीना में लाया जाएगा। काबीना ने SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के कयाम, पाकिस्तान में डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में भी इजाफा और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की भी मंजूरी। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल गैर मशरूत ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल। इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजर केस के तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त भी मंजूर। तहरीरी फैसले में कहा, आइन में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को मुसलमान की तारीफ का लाजमी जुज़ कहा गया। मजहबी आज़ादी का बुनियादी आइनी हक, कानून, अमन आमा और अखलाक के ताबे है। खुद को अहमदी कहने वालों से मुतालिक मुजीबुर रहमान और ज़हीरुद्दीन केस के फैसले मौजूद हैं। अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट फैसलों के इनहराफ। हुकूमत के साथ कोई बात हो रही है, ना ही कोई राबता है। कल एहतजाज का मकसद हुकूमत को बिजली के बिल वापस देने पर मजबूर करना है। रहनुमा पीटीआई और साबिक स्पीकर असद कैसर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, IPPs के साथ मुआहदे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुशर्रफ के दौर में हुए। मईशत ऐसे मुआहदों को अफोर्ड नहीं कर सकती। इन मुआहदों पर नजरसानी करके अवाम को सस्ती बिजली फराहम की जानी चाहिए। IPPs मुआहदों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। 20 से 30% गैर मुल्की IPPs दोस्त ममालिक की हैं। इनसे हाथ जोड़ें कि कैपेसिटी पेमेंट्स की क्लास खत्म की जाएं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1700 अरब रुपए देते हैं, जबकि पूरे साल का तरक्याती बजट 1400 अरब है। मुल्क में 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की इस्तेदाद मौजूद। ज्यादा से ज्यादा 30,000 मेगावाट बिजली की मांग है। जरूरत से ज्यादा बिजली होने के बावजूद 17 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं। बिजली के बिलों पर भाई भाई को कत्ल कर रहा है। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। हुकूमत बिजली पैदा न करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। गोहर इजाज के होशरुबा इंकशाफात के बाद हुक्मरानों की खामोशी मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। IPP के मुआहदों के जरिए अवाम का खून निचोड़कर चंद मनपसंद सरमाकारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। PTI रहनुमा राजा बशारत का ट्वीट। कहा, मुल्क के वसी तर मफाद में इन मुआहदों की तफसीलात असम्बली में पेश की जाए ताकि अवाम को असल सूरत हाल मालूम हो। 26 जुलाई का धरना रोकना हुकूमत को भारी पड़ जाएगा। रुकावट डाली गई तो धरने को हुकूमत गिराने की तहरीक में बदल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कराची बार की तकरीब से खिताब में कहा, हम IPPs के साथ किए माहिदों को नहीं मानते। लोग बिजली का बिल देखते ही बिल बिलाने लगते हैं। बिलों में कमी करना पड़ेगी। अब तो ताजर भी कह रहे हैं कि बिजली के बिल इनकी बर्दाश्त से बाहर हैं। 19 साल में लाइन लॉसेस कम नहीं कर सके। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ना पड़ेगी।
तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट आज फिर अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। भूख हड़ताली कैंप में महमूद अचकजई, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास भी बैठेंगे। कैंप में हुकूमती छापों, इंतकामी कार्रवाइयों, महंगाई के खात्मे और असीरान की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। झूठ पकड़ने वाली मशीन का इनकार इसलिए किया क्योंकि वो गुड टू सी यू नहीं कहती। वजीर उमूर कश्मीर और सफरान इंजीनियर अमीर मकाम का बानी पीटीआई के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार पर दिलचस्प तबसरा। कहा जो कहता था आपने घबराना नहीं, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से घबरा गया। झूठा अगर झूठा ना होता तो झूठ पकड़ने की मशीन से क्यों डरता। मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा का झूठ बोलने वाला पॉलीग्राफ मशीन का सामना कैसे करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अटॉर्नी जनरल मामलत के लिए तलब। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। 10 रोज में जवाब तलब। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि रिटायर्ड जज की तैनाती में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत खत्म कर दी। शोएब शाहीन ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि केस पर लार्जर या डिवीजन बेंच तश्कील दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अलावा वाहिद इदारा है जो तमाम एग्जीक्यूटिव मामलात में तब्दीली कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जर्मनी की जानिब से पंजाब की तरक्याती शोबों में जारी ताउन और सरमायाकारी को सराहा। जर्मन सफीर का पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल, जिद्दत और तकनीकी तरक्की को फरोग देने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से J7 ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। मकबूल हुसैन ने मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। पीपल्स पार्टी दहाइयों से मौजूद मसाइल हल करेगी। बदीन में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि सांगड़, उमरकोट और बदीन तक ग्रेन अंडर पास बनाया जा रहा है। महकमा पाशी ने कहा है कि मंसूबा अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। माजी में कई बार सिंध के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ा। हम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरे सूबे में 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई के तरफ जुर्म पर हैरानी नहीं, ये मुल्क को जलाने की तारीखें देते थे। इन्होंने PTV पर हमला किया और ट्रांसमिशन बंद कराई। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई मुल्क पर हमले आवर होते रहे हैं, अब सजा देने का वक्त आ गया। जमान पार्क में पुलिस एहलकारों पर हमले हुए। इन्होंने पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम हमले किए। IMF को खत लिखे। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। बानी पीटीआई मुल्क में महंगाई छोड़कर चला गया था, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। स्पीकर पंजाब असम्बली किसी की खुशी के लिए अपनी शख्सियत को क्यों दाग कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा कोई MPA TADA लेने नहीं गया, आप पिछली तमाम हाजिरियां निकलवाएं। हमारे 11 अरकान असम्बली को बगैर नोटिस मुअत्तल कर दिया गया। आप खुद 18 करोड़ की गाड़ियां लेकर ऑपोजिशन के चैम्बर्स बंद कर रहे हैं। हम आपके खिलाफ अदालती चाराजोई का हक रखते हैं। PTI पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। अलीबाबा 40 चोरों को PTI की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मैंडेट चोर सरकार PTI पर लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वालों में से नहीं। PTI एक नजरिए का नाम है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। आइन की बालादस्ती और करप्ट सियासी टोले के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। नवाज और जरदारी गठजोड़ में PTI पर पाबंदी तारीख की बड़ी गलती होगी। पाबंदी के बाद ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की अदालत और अवाम के साथ लड़ाई की वजह से मैशत तबाह हो गई, अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में लोग चीखेंगे। बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, वो मजलूम है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। किसी का निशान छल्ली, किसी का कद्दू था, फिर भी PTI जीती। आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ही किसी कानून को। डिजिटल दहशतगर्दी PTI से नहीं बैरून मुल्क से हो रही है। रऊफ हसन को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी देख रही है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, दर्जा हरारत में कमी से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में मतला अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मानसेरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, सवात और शांगला में भी आज बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। हिरा गाजी खान, मूसाखेल, बारखान, कोहलू और लोराई में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश का नया सिलसिला शुरू। 27 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। डिप्टी कमिश्नर की शाहराह कराकरम समेत दीगर शाहराहों पर सफर करने वालों को एहतियात की हिदायत। अस्करी टावर और जलाओ घिराव केस में पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। उमर अयूब, असद उमर और दीगर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समात पर उमर अयूब समेत तमाम मुल्ज़िमान को हर सूरत पेश होने की हिदायत। 28 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका कानून की हुक्मरानी, आइन और जमहूरी उसूल बरकरार रखने की हिमायत करता है। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक इन उसूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। बुशा बीबी के मुकदमात की तफसीलात। नए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त। वजारत दाखिला, FIA, पुलिस और नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते। लाहौर हाई कोर्ट में 26 जुलाई तक मुलतवी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट बंद करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक कैप्टिव पावर को अगले साल जनवरी तक बंद किया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट गैस से ही बिजली पैदा करते हैं। इन पावर प्लांट्स को सस्ती गैस मिलती है। ये प्लांट्स हुकूमत और गैस सेक्टर के लिए नुकसान का सबब हैं। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की फ्रांसीसी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और 2 तरफा तिजारत की दावत। फ्रांसीसी सफीर का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तिजारत के फरोग के लिए चीन और वस्त एशियाई ममालिक तक रोड नेटवर्क मुकम्मल करेंगे। कराची से सखर मोटरवे अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में पुलिस भर्ती के दौरान बदतरीन बदनज़मी, भगदड़ मचने से एक उम्मीदवार जाँ बहा, कई जख्मी। बदनज़मी के दौरान एक ब्लॉक की दीवार भी गिर गई। नौजवान मलबे तले दब गए। शांगला में चेयरलिफ्ट डोली में फंसे बेटे को बचाते बाप जान की बाजी हार गया। शिंग जनरेटी में चेयरलिफ्ट दरिया के वस्त में फंस गई। रेस्क्यू टीम की आमद में ताखीर पर बाप ने दूसरी रस्सी पर चढ़कर बेटे को बचाने की कोशिश की। रस्सी टूटने पर बाप दरिया सिंध में बह गया। लाश की तलाश जारी। मकामी लोगों और पुलिस ने डोली में फंसे बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में तैयारा टेक ऑफ के दौरान तबाह, 18 अफराद हलाक। 37 साला पायलट मनीष मौजज़ाना तौर पर बच गया। तैयारा मरम्मत के लिए पोखरा रीजनल एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान इमारत से टकराते ही तैयारे में आग लग गई।